जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इस टॉपिक में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि शुगर वालों के लिए कौन-सा आटा जो है वो बेहतरीन होता है। क्योंकि आजकल जो देखने में आया है कि लोगों की शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती। वो लोग मेडिसिन भी लेते हैं, वो लोग इंसुलिन भी लगवाते हैं, वो लोग जो है वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी फिर भी फास्टिंग और रैंडम शुगर दोनों बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन-सा आटा है शुगर पेशेंट्स के लिए सूटेबल, कौन-सा आटा वो खा सकते हैं, किससे वो अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, कौन-सा आटा उनके लिए बेहतरीन है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है ना इस वीडियो की सारी समझ आ जाए। इसमें मैं आप लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि शुगर होती क्या है? बेसिकली शुगर होती है कि आपकी जो है बीटा सेल्स में से इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होना बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो है वो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर ग्लूकोज़ को स्टोर कर लेते हैं। और जब ग्लूकोज़ को वो स्टोर कर लेते हैं, इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोगों का जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की शुगर नॉर्मल नहीं होती। तो आप लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आप लोगों की शुगर नॉर्मल हो जाए, आप लोगों की मेडिसिन भी छूट जाए, और आप लोग एक तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो आते हैं आटे की तरफ कि शुगर पेशेंट्स के लिए जो है वो बेहतरीन आटा कौन-सा है। उसमें जो सबसे जो है टॉप पे ऊपर आता है वो है मल्टीग्रेन का आटा। शुगर पेशेंट्स अगर मल्टीग्रेन का आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। उसकी वजह वो ये होती है कि जो मल्टीग्रेन का आटा है वो मुख्तलिफ़ अज्जा से मिलकर बनता है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। क्योंकि शुगर पेशेंट जो है वो घर का आटा इस्तेमाल करता है, जो घर पे आटा आम आटा होता है उसकी रोटी खाता है वो सुबह, दोपहर, शाम, जिसकी वजह से जो है वो अपनी जो है वो हाई शुगर के अंदर मुब्तला रहता है, क्योंकि घर के आटे में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो शुगर पेशेंट्स अगर आज से ही घर का आटा बंद करके मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो उसकी शुगर 1 से 2 हफ्तों में बिल्कुल नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगी। इवन की जो उसकी मेडिसिन है, वो भी कम से कम होती चली जाएगी। और इसका एक बेनिफिट आपको ये भी है कि आप लोगों का अगर HbA1c लेवल ज़्यादा आता है, तो जब आपकी शुगर नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, आपका HbA1c लेवल भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीग्रेन के आटे की 2 इकसाम होती हैं। आप लोग जो है वो बना बनाया आटा भी मार्केट से, आप सुपर मार्केट से कोई भी मल्टीग्रेन का आटा आप परचेज़ कर सकते हैं, और उसकी आप रोटी बना के घर पे खा सकते हैं आप लोग। और आप घर पे भी बना सकते हैं आटा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें चंद एक चीज़ें डलती हैं, जैसा कि आप चने की दाल हो गई, इसके अंदर डलती है, चने की दाल हो गई, उसके बाद ओट्स हो गए, ओट्स के बाद इसके अंदर जो है वो सोयाबीन डलता है, ठीक है? सोयाबीन के बाद इसके अंदर जो है वो चने की दाल का आटा उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें ये चंद एक चीज़ें इसमें डलती हैं, जिसको डालने के बाद आप लोग इसका आटा बनवा सकते हैं आप लोग। तो घर पे भी आप लोग आटा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बाहर से बना बनाया मल्टीग्रेन का आटा लेके भी आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीग्रेन के आटे में जो फाइबर होता है वो कसीर मिकदार में पाया जाता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। ये आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है, आपको सुस्ती भी नहीं होती इससे रोटी खा के, आपकी शुगर भी जो है वो ज़्यादा नहीं होती, आपकी शुगर भी नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वजह ये है कि जब आप घर का आटा बंद कर देंगे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और आप मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपकी शुगर है वो डे बाय डे नॉर्मल साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुगर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो यही होती है कि हम लोग मेडिसिन तो खाते हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोग आज से ही अपना घर का आटा छोड़ के मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी शुगर 1 से 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि नॉर्मल साइड की तरफ आना शुरू हो गई है, और उसके बाद जो आपकी मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उससे आपकी जो है जान छूट जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। आपका HbA1c लेवल भी नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद जो आपका जो है बॉडी का जो आपका फिटनेस है, आपकी हेल्थ है, वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक शुगर पेशेंट को शुगर की वजह से और बहुत सारे मसले-मसाइल आने लग जाते हैं, लेकिन जब उसकी शुगर नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपनी जो है हेल्थ को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं आगे।
तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा शुगर पेशेंट्स जितने भी हैं कि वो मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल करें। बना बनाया आटा भी मार्केट से लेके आ सकते हैं, वो बना के भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को बनाना नहीं आता तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज़ भी हैं, आप नेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स इसमें डल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स डलते हैं। चंद एक मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपने मज़ीद इसमें कोई चीज़ और ऐड करनी तो आप उसको नेट से सर्च करके उस पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस आटे को बना के आप इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, दोपहर को इस्तेमाल करें, रात को खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन रात को आप लोगों ने क्या करना है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपने आधा घंटा कम से कम वॉक करनी है, उसके बाद आपने सोना है। इससे आप लोग एक बड़ी तब्दीली देखेंगे, आपकी जो सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट जो आपकी शुगर आती है, अगर किसी की वो भी ज़्यादा आती है तो वो भी इंशाल्लाह उसकी नॉर्मल साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगी। फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर दोनों उसकी बिल्कुल नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगी, उसकी मेडिसिन कम हो जाएगी और एक टाइम ये आएगा 1 से 2 महीने के बाद कि उसकी मेडिसिन बिल्कुल छूट जाएगी। क्योंकि जब उसकी शुगर लो साइड पे आने रहने लग जाएगी, उसका HbA1c लेवल 5.5 तक आ जाएगा, तो फिर उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये मल्टीग्रेन का आटा आप लोगों ने मुसलसल इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि जी शुगर ठीक हो गई है, शुगर नॉर्मल हो गई है, HbA1c लेवल नॉर्मल साइड पे आ गया है, अब हम लोग दूसरा आटा इस्तेमाल करें, तो फिर उससे आप लोगों की शुगर फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है, मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल करना है, तो उसी का फिर आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है आपने, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा है। और इसी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे कल एक नए टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।